हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड एसक्यूएल सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वेरियस स्कीमास की डेटाबेस डिज़ाइन की। ठीक है, तो उसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहले तो एक इंस्टाग्राम रील्स का स्कीमा देखेंगे जिसमें जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था लास्ट में डायग्रामेटिकल फॉर्म में। इस बार हम एक्चुअल स्कीमा देखने वाले हैं। जो ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये तुम बिल्ड कर सकते हो अपने PHP माई एडमिन के MySQL के डिज़ाइनर पे। ठीक है, तुम्हें पहले सारे टेबल्स जनरेट करने हैं एंड देन यू कैन गो टू द डिज़ाइनर ऑफ दैट डेटाबेस फॉर गेटिंग द डिज़ाइन, राइट। तो आ जाओ आज बात करते हैं वो वेरियस फीचर्स जो हमने कल देखे थे, डिस्कस किए थे, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं। सो हमारा जो मेन मोटिव है ऑथ का, वो हमारे यूज़र्स एंटिटी से, यूज़र्स की एंटिटी से, ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो इस रिलेशन से फुलफ़िल हो रहा है। उसका पासवर्ड रख रहे हैं हम एनक्रिप्टेड फॉर्म में या कैसे भी, दैट डजंट डेटाबेस के लेवल पे मैटर नहीं कर रहा है। हाँ, यू हैव टू एनक्रिप्ट दैट बेसिकली। सो देयर इज़ अ प्रोफाइल पिक्चर, ID, ईमेल ID एंड फुल नेम, राइट। सो तुम्हारा नाम होगा, ID होगी, ईमेल ID होगी। देन लाइक्स की बात करेंगे, कमेंट्स की बात करेंगे, पोस्ट्स की बात करेंगे, नोटिफिकेशंस क्या है उसकी भी बात करेंगे। अभी तक जो चीज़ें हम देखते हुए आ चुके हैं, जैसे हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्वेरीज देखी है, हम ट्रिगर्स एंड फंक्शंस भी देख चुके होंगे अब तक। ठीक है, तो आ जाओ। जैसे एक यूज़र बहुत सारे पोस्ट्स करता है। ठीक है, अभी फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है? पोस्ट करना। फीचर क्या है? पोस्ट को डिलीट करना। ठीक है, फीचर क्या है? लाइक करना। फीचर क्या है? कमेंट करना। फीचर क्या है? नोटिफिकेशंस आना। फीचर क्या है? जैसे तुमने इंस्टाग्राम में नहीं देखा है, न्यू यूज़र हैज़ रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू फॉलो देम टाइप का नोटिफिकेशंस आते हैं ना, वैसे। फीचर क्या है? फ्रेंड्स का हो, फॉलोअर्स का हो, इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स का फीचर देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पे यूज़र्स का पूरा डेटा सेव हो रहा होगा इस रिलेशन में। देन यूज़र कैन डू मल्टीपल पोस्ट। तो यहाँ पे जो यूज़र की ID है दैट विल बी फॉरेन की यहाँ पे हैश से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो फॉरेन की होगी पोस्ट्स में। अब जो पोस्ट टेबल में एक एंटिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक वीडियो का URL होगा। ठीक है, वो तो एक पोस्ट का होगा ही। एक ID होगी, एक यूज़र ID होगी। तुम यहाँ पे और भी फील्ड्स ले सकते हो, लाइक कैप्शन, लाइक तुम्हें अगर कोई वीडियो के पहले कुछ भी एट्रीब्यूट्स और लेने हैं वो ले सकते हो। यूज़र ID होगी। अब यूज़र ID 1 ने सपोज इसको पोस्ट किया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब जो कमेंट है वो कौन करेगा? अभी जो कमेंट है वो कौन करेगा? सिंपली एक यूज़र करेगा, एक पोस्ट पे करेगा। तो कमेंट जो रिलेशन है वहाँ पे है यूज़र ID एंड पोस्ट ID। ठीक है, जो ये पोस्ट से आ रही है ये यूज़र से आ रही है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स कमेंट कर सकते हैं ना। एक कमेंट मल्टीपल यूज़र्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। ठीक है, तो कमेंट वाली टेबल में कुछ इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का डेटा होगा। देखो, एक यूज़र ID होगी 1, सपोज उसने पोस्ट ID 1 पे कमेंट किया। कमेंट क्या किया? उसका टेक्स्ट होगा हेलो। ठीक है, ऐसा कुछ टेक्स्ट होगा एंड उस कमेंट की ID होगी। ठीक है, अभी सपोज़ तुम वही यूज़र हो जिसने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पेज पे एक पोस्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका वीडियो चल रहा है, यहाँ पे उसके वेरियस कमेंट्स है। तुम ये पर्टिकुलर कमेंट डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पे डिलीट का बटन कब शो होना चाहिए? जब इस यूज़र ID में तुम्हारी ID हो। ठीक है, तुमने मैच किया तुम्हारे पर्टिकुलर कमेंट्स, यहाँ पे अगर वही यूज़र ID है तुम्हारी वाली जो इस पोस्ट किया, तो तुम्हें यहाँ पे डिलीट बटन दिखेगा। उस डिलीट बटन को तुम प्रेस करोगे
तो इस पर्टिकुलर आईडी की कमेंट डिलीट हो जाएगी। तुम्हारे पास हर कमेंट की आईडी तो होगी ही ना, ठीक है। तो उस कमेंट की डिलीट फ्रॉम कमेंट्स वेयर आईडी इज दिस पर्टिकुलर आईडी एंड यूज़र इज़ द लॉग्ड इन यूज़र की आईडी, राइट। तो इस तरह से तुम एक कमेंट डिलीट कर पाओगे। सेम गोज़ फॉर लाइक, तुम लाइक्स को हटा भी सकते हो। मतलब सपोज इंस्टाग्राम में जो हर्ट का बटन होता है, तुम उसको हिट करते हो तो लाल हो जाता है, एंड उसको दोबारा से हिट करते हो तो खाली हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से तो जब लाइक कर रहे होगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर यूज़र कैन लाइक ए पर्टिकुलर पोस्ट एंड दैट ऑल द लाइक्स कैन बी देयर। तो जब तुम एक हार्ट को हिट करोगे तो तुम्हारा पर्टिकुलर जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी आईडी यहाँ पे इंसर्ट होगी, एंड दैट पोस्ट आईडी विल गेट इंसर्टेड। जो जिस पोस्ट पे तुम होगे, यहाँ पे सपोज हार्ट बटन तुमने उसको हिट किया, तो यूज़र आईडी दैट पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र एंड दैट पोस्ट आईडी विल बी इंसर्टेड इन दिस लाइक। इफ़ तुम उसको दोबारा से क्लिक करते हो, दैट पर्टिकुलर यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी एंड लाइक विल बी डिलीटेड, राइट। अब उसी तरह से हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था। फ्रेंड्स कौन हो सकते हैं, एक दूसरे के दो यूज़र्स फ्रेंड हो सकते हैं। अब एक यूज़र 1 है, एक यूज़र 2 है। यूज़र 1 यूज़र 2 को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है एंड यूज़र 2 भी यूज़र 1 को सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेंड एपीआई है, ठीक है। एक सेंड एपीआई है जिसको तुम हिट करते हो और उसको पास करते हो यूज़र आईडी, ठीक है। ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी को रिक्वेस्ट भेज देता है। तो उससे क्या होगा, तुम जो लॉग्ड इन यूज़र हो वो सेंडर होगा, ठीक है। तुम जो यूज़र को सिलेक्ट करोगे एक लिस्ट में से, तुम जो देख रहे होगे वहाँ से सर्च करके कुछ निकालोगे, एक पर्टिकुलर यूज़र आएगा, यहाँ पे सेंड का बटन होगा, इसको दबाओगे सेंड होगा। तो ये जो पर्टिकुलर यूज़र आईडी होगी जिसको तुम सेंड कर रहे हो वो जाएगी रिसीवर आईडी में, एंड स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। जो हमने बात की थी 0 एंड 1 की, 0 इज़ पेंडिंग एंड 1 इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो वही, तो जब तुम इसको सेंड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, सेंडर, रिसीवर एंड स्टेटस विल बी 0। सेंडर वो जो एट दैट टाइम लॉग्ड इन है, रिसीवर वो जिसकी यूज़र आईडी पे तुमने सेंड किया, एंड स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट 0। अब पर्टिकुलर जो सेंडर रिसीवर है, जब वो लॉगिन करेगा, अब जब रिसीवर लॉगिन करेगा वो पेंडिंग रिक्वेस्ट का पेज खोलेगा। उस पेंडिंग रिक्वेस्ट्स के पेज में क्या होगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट्स के पेज में होगा वो सारे रिक्वेस्ट्स जो अभी पेंडिंग है, और यहाँ पे एक एक्सेप्ट का बटन रहेगा। अब इस फ्रेंड रिक्वेस्ट टेबल को तुम सिलेक्ट स्टार मारोगे, यहाँ पे रिसीवर आईडी में तुम्हारी आईडी जहाँ पे है वो सारी रिक्वेस्ट को फेच करोगे, यहाँ पे बटन दबाओगे, स्टेटस को अपडेट करोगे, वो 0 to 1 हो जाएगा, तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। सेम गोज फॉर यू एज ए रिसीवर, दिस टाइम यू वॉज ए रिसीवर। तो तुम सेम गोज फॉर व्हेन जब तुम एक सेंडर हो, तो तुम इस बार सेंडर बन जाओगे। एक और एंट्री आएगी, सपोज 1 ने 2 को भेजा, पेंडिंग हुआ, फिर ये 1 हो गया, एक्सेप्ट कर लिया 2 ने। सेम गोज फॉर 2 ने क्या किया, अब तू भी मेरे को फॉलो कर, उसने फॉलो किया, ये 0 हुआ, ये भी 1 हो गया। 1 and 2 आर बोथ फ्रेंड्स, तो 1 भी 2 को फॉलो करता है एंड 2 भी 1 को फॉलो करता है। तो इस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। ट्रिगर्स एंड ट्रिगर्स किस तरह से यूज़ होंगे यहाँ पे, देखो। जब तुम इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशंस वाला फीचर देखते हो, तो नोटिफिकेशंस वाले पेज में तुम्हें वेरियस स्टेटमेंट टाइप का दिखता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स दिखते हैं। स्टेटमेंट कैसे दिखते हैं, जैसे सपोज एक पर्टिकुलर यूज़र लॉग्ड इन करता है, तो सपोज हिमांशु हैज़ जॉइंड इंस्टाग्राम, वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंड का बटन। तो वैसे ही सपोज एक नए यूज़र ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो तुम क्या करोगे, क्रिएट ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट ऑन एवरी रो ऑफ यूजर्स एंड इंसर्ट इनटू नोटिफिकेशंस टेबल दैट दिस पर्टिकुलर यूजर हैज़ रजिस्टर्ड एट दिस डेट एंड टाइम, एंड तुम एक टेक्स्ट बना लोगे लाइक हिमांशु हैज़ नाउ रजिस्टर्ड, गो एंड फॉलो हिम, ठीक है। उस टाइप का कुछ टेक्स्ट बनाओगे। वैसा ही गोज फॉर लाइक,
कि हिमांशु आफ्टर क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट लाइक एग्जीक्यूट द प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर में तुम क्या लिखोगे कि इंसर्ट इनटू नोटिफिकेशन दैट हिमांशु हैज़ लाइक्ड द पर्टिकुलर पोस्ट। सपोज तुम जो प्रोसीजर यहाँ पे लिखोगे वो क्या करेगा, यूज़र आईडी से यहाँ से नाम निकाल लेगा, ठीक है, और उस नाम को एज यहाँ पे कॉन्कैट कर देगा एक टेक्स्ट में, लाइक हिमांशु हैज़ लाइक्ड द पोस्ट आईडी, और पोस्ट से तुम पोस्ट का कैप्शन निकालो, ठीक है। तो ये तो हो गई एक सोशल मीडिया ऐप या इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन की बात। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वेरियस अदर स्कीमा को डिस्कस कर रहे होंगे। वो स्प्लिट में भी हो सकते हैं, एक ही वीडियो में भी हो सकते हैं, देखते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।